आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू को हम लोग आखिर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत आसान है। इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे तो यही कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये समझना पड़ेगा कि पीएच और पीओएच, ये जो दो वर्ड है पीएच एंड पीओएच, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं पीएच का मतलब। पीएच का मतलब होता है पी फॉर पोटेंस होता है। पोटेंस कहने का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल कहने का मतलब होता है क्षमता, यानी पोटेंस वर्ड और किसकी क्षमता, तो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की क्षमता। इसी चीज को हम लोग पीएच वैल्यू से निकालते हैं। दूसरा होता है पीओएच। तो पीओएच में भी यहाँ पे पी फॉर क्या हो जाएगा, पोटेंस, और OH माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे था H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इसमें है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी पीएच और पीओएच। पीएच निकला तो एसिड का वैल्यू निकलेगा, पीओएच निकला तो बेस का वैल्यू निकलेगा। अब देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपको दिया रहेगा, ये 10 टू दी पावर समथिंग में दिया रहेगा। मतलब मान लीजिए 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -9, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीएच माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इस माइनस को हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। मेरा जो माइनस हटा यहाँ से, तो पीएच क्या हो गया, लॉग 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चला गया, नीचे। अगर इसको हम लोग समझे तो पीएच इज निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि पीएच क्या होता है, तो ये निगेटिव लॉगरिदम होता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का। इतना अगर आपको ये सब चीज भारी लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, फाइंड पीएच वैल्यू इफ H प्लस concentration of a solution is 10 to the power -9। यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में मेरे, कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -9 दिया हुआ है तो आप इसका pH का वैल्यू निकाल के दिखाइए। बहुत आसान है निकालना, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, जिसका वैल्यू कितना है, 10 टू दी पावर -9। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है pH कैसे निकाला जाता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, और यहाँ पे क्या करते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं। पहले आपको हम लॉन्ग प्रोसेस बता देते, फिर हम आपको ट्रिक बता देते कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो लॉन्ग प्रोसेस से जब हम लोग गए तो माइनस और लॉग, यहाँ पे क्या है, लॉग की जगह लॉग रख देते हैं और H प्लस कंसंट्रेशन की जगह क्या रख देते हैं, 10 टू दी पावर -9 रख देते हैं। अब जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बस ध्यान देना है, ठीक। ये क्या है, माइनस लॉग, और ये है 10 टू दी पावर -9। जब ये माइनस लॉग क्या है, लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा लॉग वगैरह का कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ नहीं करना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बस यहाँ पे। तो ये log 10 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग की जगह हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, और माइनस का माइनस हम लोग यहाँ पे रख दिए, और log 10 चला गया तो मेरे पास बचा क्या, माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो pH का वैल्यू कितना हो जाएगा, +9। मतलब जब H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -9 दिया हुआ था, तब जो मेरा pH निकल के आया, pH का वैल्यू निकल के आया, वो कितना निकल के आया, +9। ये हो गया लॉन्ग टर्म से। जब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तब। अब हमको कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, हम डायरेक्ट बोलना चाहते हैं। तो डायरेक्ट बोलने का टेक्निक क्या है, अगर H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -3 दिया रहेगा तो
डायरेक्ट हमको बोल देना है कि pH +3 होगा, ठीक, निकाल के भी वही आएगा और ऐसे भी वही आएगा। 10 टू द पावर अगर -7 है तो हम बोल देंगे कि इसका जो pH का वैल्यू होगा वो पक्का 7 होगा। और अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि अगर pH का वैल्यू 7 है, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, घुमा क्या दिया जाए कि pH का जो कंसंट्रेशन है, मतलब H+ का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -7 है, तो जो मेरा सब्सटेंस है उसका नेचर बताइए। तो 10 टू द पावर -7 है तो हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। अगर हम नॉर्मली निकालेंगे तो pH का वैल्यू कितना आएगा 7, और pH का वैल्यू 7 है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका जो हो जाएगा pH का वैल्यू अगर 7 है तो ये कैसा सब्सटेंस होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, मतलब ये नाइदर एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो इस तरह से घुमा के भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इतना का आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, जहाँ पे pH के साथ POH भी निकालना होगा। अभी तक सिर्फ हम लोग pH कैलकुलेट किए हैं, इसके बाद हम लोग POH को कैलकुलेट करेंगे। pH को तो समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं POH को। तो POH को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ pH एंड POH if H+ concentration of a solution is 10 to the power -3। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या किया गया है कि दोनों का वैल्यू पूछा गया है, pH का भी और POH का भी। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, pH तो हम लोग को कैलकुलेट करना अभी आया था, क्योंकि pH का हम लोग फॉर्मूला जानते क्या होता है, pH = -log H+ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -log, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -3, बैठा देंगे 10 टू द पावर -3, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 इंटू -3, तो यहाँ पे pH का वैल्यू आ जाएगा +3, pH का वैल्यू आ गया +3। ऐसे भी हम लोग देख सकते थे, या फिर हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं कि अगर 10 टू द पावर -3 है तो पक्का pH का वैल्यू कितना आएगा +3 आएगा। यहाँ तक हम लोग को क्या कैलकुलेट करने आ गया, pH। दूसरा हम लोग देखते हैं POH, इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बात आपको पता होगा, pH स्केल पूरा कितना होता था 14 का होता था। यहाँ पे pH और POH दोनों का जो सम होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 14 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये बाय डिफॉल्ट हमको पहले से ही पता है कि pH और POH दोनों को सम करने पे कितना आता है 14 आता है। अब सिंपल सी बात है, लॉजिक इसमें कुछ लगाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। POH का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है pH दिया हुआ है 14 पता है, POH निकाल लेंगे। pH कितना दिया हुआ है तो अभी निकाले थे +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस POH जो कि हमको पता नहीं है वैसे लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो POH का वैल्यू क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल्स टू 14 - 3, 14 में से 3 जाएगा तो POH का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, यानी POH का वैल्यू कितना निकला। अगर POH का वैल्यू 11 निकला है, यहाँ पे एक चीज और हम लोग चेक कर सकते हैं, दोनों का सम करके 14 आना चाहिए तो आंसर सही होगा हमारा। तो 11 है और यहाँ 3 है, दोनों का सम करके कितना आएगा 14 आएगा, मतलब pH का वैल्यू 3 था तो POH का वैल्यू कितना आएगा 11 आएगा। pH भी आप फटाक से निकाल सकते हैं, कैसे, 10 टू द पावर -3 है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये +3 हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इतना निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इतना POH का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं। अगर पूछा गया कि इसी का आप POH तो निकाल लिए, इसका OH- कंसंट्रेशन बताइए, H+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आप OH- कंसंट्रेशन बताइए इसी क्वेश्चन में, तो जितना आपको POH का वैल्यू आया है उसको 10 टू द पावर पे रख दीजिए ऐसे, लेकिन हाँ माइनस में रखिएगा, क्योंकि pH या POH जो भी निकलता है वो निगेटिव लॉगरिथम में हमेशा आता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लोग रखेंगे वो निगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, POH का वैल्यू अगर 11 है तो अगर इसी सॉल्यूशन में हमको OH- आयन का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -11। समझ में आ गया। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं pH वैल्यूज को,
पीएच वैल्यू जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब जब वो याद करते हैं फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं फिर वही चीज भूल जाते हैं। तो अगर इसी चीज को हम एक टेक्निक से या फिर किसी ट्रिक से अपने दिमाग में सेट करें तो क्या उस चीज को हम लोग भूलेंगे? तो नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा टेक्निक आपके लिए लाए हैं ताकि आप इस चीज को आसानी से याद कर सके। तो टेक्निक क्या है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको पीएच को क्या करना है, बाइफरगेट कर लेना है, बांट लेना है। यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग अपने ही बॉडी से, यानी फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से क्या क्या सिगरेट होता है और उसका पीएच वैल्यू क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो ह्यूमन बॉडी से सिगरेट होता है वो होता है सलाइवा। माउथ से सिगरेट होता है, ठीक है। सलाइवा का दो तरह का पीएच वैल्यू निकलता है, एक बिफोर मील एंड एक आफ्टर मील, यानी जब आप खाना खा लेते हैं उसके पहले पीएच वैल्यू कुछ और होता है और जब आप खाना खाने के पहले कुछ और होता है और जब खा लेते हैं तो उसके बाद कुछ और होता है। तो बिफोर मील इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 और आफ्टर मील इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 5.8। फिर हम लोग चलते हैं गैस्ट्रिक जूस जो हमारे बॉडी से निकलता है HCl, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.4। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4 और यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4.6 से लेके 8.0 तक। फिर अगला आता है स्वेट। स्वेट का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.3। तो इतना सारा चीज जो हमारे बॉडी से ही सिगरेट होता था, इसको अगर हम याद करें तो एक दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने बॉडी का खुद से ही देखते रहते हैं कि सलाइवा होता है, फिर गैस्ट्रिक जूस होता है, ब्लड, यूरिन, स्वेट, जो जो हमारे बॉडी से सिगरेट होता है उसका याद कर लेते हैं। दूसरा हम लोग इसको किस तरह से बांटे हैं, आपके घर में यानी हमारे आपके सबके घर में जो सब्सटेंस पाया जाता है उस सब्सटेंस को देख देख के हम लोग उसका पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं। तो होम से क्या क्या है, सबसे पहला है लेमन जूस, क्योंकि जब भी एसिड या फिर बेस किसी भी चीज का बात आता है तो एसिड का जब बात आता है तो दिमाग में आता है कि लेमन। लेमन क्या होता है, एसिडिक, खट्टा होता है। तो लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.5। फिर दूसरा आता है टमाटो। टमाटो भी खट्टा होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 4.1 और ये भी एसिडिक होता है। फिर तीसरा आता है विनेगर। विनेगर का होता है 4.0। फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉफी का, कभी कभी कॉफी का भी पीएच वैल्यू पूछा जाता है तो यहाँ पे याद रखेंगे कॉफी का कितना होता है 5.0। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसका कितना होता है 6.5। प्योर वाटर यानी पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है 7, क्योंकि पानी जो है वो न्यूट्रल होता है। फिर अगला क्या है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, इसका पीएच वैल्यू 8 होता है। फिर अगला आता है बेकिंग सोडा, जो हम लोग यूज करते हैं बेक करते वक्त, तो उसका पीएच वैल्यू होता है 8.5। इतना ही पीएच वैल्यू नहीं होता है, हम ह्यूमन बॉडी का पढ़ लिए, घर से जो जो चीजें यूज होती है उनका पढ़ लिए, लेकिन कुछ अदर केमिकल्स होते हैं जिनका भी पीएच वैल्यू हम लोग को याद रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ थर्ड क्या है, सम अदर केमिकल्स वगैरह जो भी चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसमें भी बोला गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl ज्यादा है, वाटर कम है, तो उस समय इसका कितना हो जाएगा 0। डाइल्यूट HCl क्या होता है, जब ये HCl कम हो और वाटर ज्यादा हो तो वैसे HCl को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड HCl। तो जब डाइल्यूट HCl है तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है 1.0। 0 नहीं रहता है, 0 से बढ़ के 1 हो जाता है। अगला है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कॉस्टिक सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है, ये खुद ही क्या है, जितना भी सोडा होता है बेसिकली वो सारा बेस होता है। कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो सारे सोडास क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। NaOH तो है बट कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका बेस मतलब ये बेसिक नेचर ज्यादा शो करेगा, तो बेसिक नेचर ज्यादा शो करेगा, इसका मतलब पक्का पीएच कितना होगा 14 होगा। लास्ट जो होता था, जितना ज्यादा बेसिक होता था, पीएच स्केल अगर आप पढ़े तो आपको पता होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 14। फिर आते हैं हम लोग इसी में डाइल्यूट NaOH का। डाइल्यूट NaOH का कितना हो जाता है 13। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10.5। नॉर्मल जो रेन होता है, नॉर्मल रेन उसका होता है 5.0 से लेके 5.5 तक बढ़ता है, लेकिन वही रेन अगर एसिडिक हो जाए तो पीएच का वैल्यू घट जाता है, यानी पीएच का वैल्यू कितना हो जाता है 4.0। और भी इस चीज में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि वो कोई अदर केमिकल के लिस्ट में आएगा या फिर ह्यूमन बॉडी के लिस्ट में आएगा या फिर होम के लिस्ट में आएगा। इस तरह से अगर आप एक एक करके याद करते हैं तो पीएच वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएगा। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।